हमने नोट से शुरुआत की बात की है। If there is 10 students in class, arranged with their height, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Third position from last oblique end. तो अगर हम इसको मार्क करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट से थर्ड रैंक, स्टार्टिंग से कौन सी रैंक है? ध्रुव, थर्ड रैंक फ्रॉम लास्ट, स्टार्टिंग से कौन सी रैंक है? पहले पोजीशन तो बता दे बेटा। 8th रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग, 7th कैसे आ गई? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देख ले बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी? दिस इज 8th रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब इस 8th को देखने का हमारा नजरिया और तरीका वही इंपॉर्टेंट है। 8 को क्या मैं, देखो 8 को मैं इनफाइनाइट वेज से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या मैं इस 8 को 10 माइनस 3 प्लस 1 के फॉर्मेट में देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं? जब आपने इस चीज को देखा तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, दैट इज if we have A1, A2, A3, A4, AN and terms, then pth term from the end is equals to n minus p plus 1th term from the starting या beginning. आदि ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बोल लो। आपको कुछ चीजों को रिलेट करना है। n बेसिकली पिछले एग्जांपल में 10 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट तो 10 माइनस 3 था। pth टर्म फ्रॉम द एंड माइनस p में आया और प्लस 1। ये है नेट रिजल्ट आपका pth टर्म फ्रॉम द एंड। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हम किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नोट नहीं किया हो नोट कर लें।
अब एक क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं. Find the sixth term from the end in the AP 3, 6, 9, 12, 111. देखो दो तरीके हैं. पहला आपसे मैं बात करूंगा. रुक जा बेटा, रुक जा. पहला मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहूंगा. और मैं चाहूंगा कि आप उसी को फॉलो करें जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन या स्कूल एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें. If A1, A2, A3, A4, AN-1, AN are in AP. If it is in AP with common difference D, ये AP में है जिनका कॉमन डिफरेंस D है, then reverse order of AP will be also in AP. Means AN, AN-1, AN-2, A3, A2, A1 are also in AP with common difference minus D. इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो माइनस डी होगा. सर बात नहीं समझ में आई. कोई बात, हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं.
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35। अब तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31। 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4। ये एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है। रिवर्स ऑर्डर, 35, 31, 27, 23, 19, 15, 11, 7। एपी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब कॉमन डिफरेंस -4 हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -d। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो सोच लो। कॉन्सेप्ट समझाया क्वेश्चन कराने से पहले? अब मैं इस क्वेश्चन को डील करूंगा। और मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा पहले। क्योंकि बोर्ड में करने, देखो हमेशा याद रखना, अगर आप बोर्ड में बात कर रहे हैं तो केवल क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका राइट अप भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? अगर आपको 75 80 मार्क्स की तरफ जाना है, 80 आउट ऑफ 80, 80 आउट ऑफ मतलब 75 आउट ऑफ 80, तो आपकी कॉपी में राइट अप प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज आप बाद में चेकिंग, सर मैं तो इतने का करके आया था, मुझे तो इतने ही नंबर मिले, फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए, रीचेक के लिए कॉपियां निकालते फिरोगे, फिर उसमें ये पता चलेगा कि टीचर ने नंबर क्यों काटा। ठीक है, कुछ जगहों पे टीचर गलत काटते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा, बट बहुत सारी जगहों पे वो सही काटते हैं। ठीक है, तो आपका राइटअप भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। अब मैं प्रॉपर राइटअप के साथ काम कर रहा हूं। गिवन दैट 3, 6, 9, 12, 111 are in AP whose common difference is, ठीक है, reverse order of AP will be also in AP। ये लिख दो। तो रिवर्स ऑर्डर क्या लिखोगे? 111। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि रिवर्स ऑर्डर में अब इससे पहले वो डी माइनस करोगे तो आएगा, मतलब 108। इससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा? 3 माइनस करने पे ही तो मिलेगा। इससे पहले वाला टर्म होगा आपका 108, उससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा? 105।
कोई समस्या? अब हम कहेंगे सो required sixth term from the end. अब आपको सिक्स्थ टर्म यहां से ही तो चाहिए। पहले आप इस डायरेक्शन से देख रहे थे, अब आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। अब आपके पास ए कितना होगा 111 और डी कितना होगा -3। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या करना है, अगर लास्ट से कुछ दिया गया है, लास्ट से निकालना है और लास्ट टर्म पता है, रिवर्स ऑर्डर लगाओ, काम खत्म करो। लास्ट टर्म पता है, रिवर्स ऑर्डर लगाए, काम खत्म करें। तो आज के इस लेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दिया मैंने अभी तक, कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एपी है तो रिवर्स डायरेक्शन में भी एपी होगी। फॉरवर्ड का कॉमन डिफरेंस डी है तो रिवर्स का कॉमन डिफरेंस -डी होगा। अब ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में बनाओ और देखो कैसे नहीं पता चलता है, कैसे नहीं तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आता है। फिर एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है स्टार्टिंग में, कि if total number of terms is n, if total number of terms is n, then pth term from the end will be n minus p plus 1th term from the starting। ये दो कॉन्सेप्ट दिए अभी तक। आवाज आ रही है ध्रुव? तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है ध्रुव? दो कॉन्सेप्ट दिए हैं मैंने अब तक। एक है अगर मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन की एपी है विद कॉमन डिफरेंस डी, तो रिवर्स डायरेक्शन भी एपी होगी विद कॉमन डिफरेंस -डी। अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो लास्ट से pth टर्म विल बी n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब मैं इस कॉन्सेप्ट से करने जा रहा हूं, ध्यान दें। प्लीज, सेकंड मेथड, ऑनलाइन। मेरे पास जो सेकंड मेथड है मैं उसमें करने जा रहा हूं n माइनस पी प्लस 1th टर्म। तो लास्ट से सिक्स्थ टर्म, तो p तो मेरे पास 6 है,
लेकिन मेरे पास n नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मैं कहूंगा लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इज n। आवाज आ रही है समृद्धि? तो हमारे पास क्या है, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इज n। तो ए एन इज ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है यहां पे 3, डी क्या है यहां पे 11, सॉरी 3। ए एन क्या है यहां पे जो लास्ट टर्म है, दैट विल बी 111। So 111 is equals to 3 plus n minus 1 into 3. 111 is equals to 3 plus 3n minus 3. So 3n is 111. So n is 37. यही क्वेश्चन पहले कराया था मैंने, जिसमें n निकलवाया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 111 डिवाइडेड बाई 3 तो किया लो। अब मैं बात करूंगा थ्योरी क्या है मेरी, pth टर्म from the end oblique last is equals to n minus p plus 1th term from the beginning or starting. So sixth term from the last is equals to 37 minus 6 plus 1, 32th term या 32nd term from the starting. ये मेथड फर्स्ट मेथड के कंपैरिजन में लेंदी पड़ेगा अगर लास्ट टर्म गिवन है तो, अदरवाइज तो ठीक है। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये मेथड लेंदी पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर छोटा पड़ेगा।
हाँ पहले ये चीज एक बार लिख लो। ठीक, कैलकुलेशन तो खुद कर ले प्रणव, मत दे उसको कैलकुलेशन, उसको करने दे। कैलकुलेशन खुद चेतन। नेक्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है उसको देखें प्लीज। हम कहते हैं इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी। अब ये चीज करें इधर, हाँ नोट डाल लो, थ्योरी कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। If A, B, C are in AP, अब बेसिक फंडामेंटल क्या है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हाँ या ना? भाई डिफरेंस बिटवीन टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। भाई बेसिक डेफिनेशन से उठाया हमने। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। इन दैट केस अब ये B इधर से इधर ट्रांसफर करो, A इधर से इधर ट्रांसफर करो, देन 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, सो B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2। A, B, C are in AP, then B is known as AM, arithmetic। AM का मतलब क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। ABC अगर AP में है तो B का एक नया नाम दिया गया। कोई कहेगा कि सर मुझे समझ नहीं आया, कुछ नहीं, B का नया नाम दिया गया है। क्या नाम है B का? अरिथमेटिक मीन। किसके किसके बीच में? A और C के बीच में। इंट्रोडक्शन है भाई, ये हमारा आयुष्मान है, अंशुमान नहीं है, इंट्रोडक्शन है। क्यों? तो B को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। मैं सही हूं? अभी आयुष्मान ही है, कभी कभी मजाक में अंशुमान हो जाए बात अलग है। मुझे पता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि आप आयुष्मान हैं। हाँ बस यही चाहिए, और तो क्या चाहिए। अब देखो इसमें एक तरीके का क्वेश्चन है, वो देखें। ध्यान रखना ये इंट्रोडक्शन है, सिंपली ABC AP में कहा गया है, तो जो मिडिल टर्म है वो अरिथमेटिक मीन नाम होगा। और वो बेसिकली क्या फॉर्मूला निकाला था हमने? B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2। अभी निकाला ना? निकाला था भाई।
सिंपल सा क्वेश्चन, टू है तो तू खुद सोच, टू नीचे जाएगा ना, लिखा हुआ छोड़ दिया है मैंने। फाइंड द AM between 5 and 18। AM का मतलब अरिथमेटिक मीन। So AM will be A plus C by 2 means 5 plus 18 by 2। लिख दो, खुश रहो तुम। चले आगे। एक और थ्योरी है, सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is equals to SN। कैसे आया अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आया ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में मैं प्रूफ भी दे दूंगा कैसे आया था, अभी मैं उसमें उलझाऊंगा नहीं। SN result is n by 2 2A plus n minus 1 D। The result is SN is equals to n by 2 2A plus n minus 1 D। Here n is total number of terms, A is first term, n is sorry n D is n तो लिख दिया, D is common difference। एक बार ये रिजल्ट लिखेंगे, फिर दोबारा लिख करके हम उसमें कुछ चेंजेस दे रहे हैं, वो भी रिजल्ट है। SN है मेरे पास n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस SN को मैं n बाई 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए प्लस, इसको हम कहेंगे ए एन, मीन्स nth टर्म। इसी nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं, where L is an, भाई जितने टर्म की एपी निकालनी है, जितने टर्म का सम निकालना है, उसको हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं। तो सम के बेसिकली आपको दो फॉर्मूले हैं, एक से दूसरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है Sn इज n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक है Sn, ऐसी नहीं Sn कहना, एस भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट विल बी a प्लस l, l इज द लास्ट टर्म। आर्या, पर्दे को उधर खींच दो। फॉर्मूला याद हो बेटा? तो हम लोग सारी काम कर सकते हैं। लिख, जल्दी लिख। जैसे आपकी स्टार्टिंग होती है कुछ क्वेश्चंस की इस तरीके से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP 3, 7, 11, 15, 19। कितने टर्म्स का सम निकालना है? 15 टर्म्स का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? n इज 15। जितने टर्म का सम निकालना है वो n है। a कितना निकाल है आपका? फर्स्ट टर्म। b कितना है आपके पास? इसके बाद फॉर्मूला क्या है आपके पास? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ 15/2 2 इंटू 3 प्लस 15 माइनस 1 डी का मतलब 4।
अब मैं उम्मीद करता हूं 15 इंटू 31 तो हम कर सकते हैं। कितना आया? 465। फॉर्मूले में वैल्यू रखने में कोई दिक्कत? एपी बहुत इजी टॉपिक है, ये भी बता रहा हूं। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ चीजें हैं, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी में कहां तक कर लिया था आपने? फाइव पॉइंट टू में 10 तक दिया था ना। अब 5.2 के, ठीक है, सारे क्वेश्चन भी अभी दे रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल्स में कहां तक दिए थे? अब आपका है एग्जाम्पल 8, उसके बाद भी करने हैं। अभी जो करना है वो बता रहा हूं आपको। इसी ऑर्डर में काम करना। एग्जाम्पल 11, 12, 14, एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज एक बार पूरी ट्राई करनी है 5.2 होमवर्क में। नेक्स्ट उस पे हम कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, ये भी बता रहा हूं। शुरू करो।